क्या तुमने कभी सोचा है कि हमदर्दी का एक पल तुम्हारी रूह का सौदा बन सकता है। कुछ रास्ते मंजिल पर नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खत्म होते हैं जिसके नियम इंसानी समझ से परे हैं। लखनऊ की ठंडी रातों में चिंताओं की चादर ओढ़े एक टैक्सी ड्राइवर ने एक अजनबी की मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो घर छोड़ने वाला था वो इस दुनिया का पैसेंजर नहीं था। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो आग और मिट्टी को मिलाने की एक अशुद्ध कोशिश थी और एक मेहरबानी जिसकी कीमत शायद उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लखनऊ की नवाबी गलियों में जब रात का पिछला पहर शुरू होता है तो हवाएं भी अपनी आवाज धीमी कर लेती हैं, मानो किसी अनहोनी के डर से चुप हो। जैद अपनी पुरानी काली टैक्सी लिए हजरतगंज की उन खामोश सड़कों से गुजर रहा था जहां सिर्फ सन्नाटा पहरा देता था। दिसंबर की वो कड़ाके की ठंड और कोहरे की वो पतली चादर जिसने हर मंजर को धुंधला और हर आहट को भारी बना दिया था। जैद वो तो बस एक सीधा साधा नौजवान था जिसकी पूरी कायनात उसकी बूढ़ी दादी और उनकी गिरती सेहत की फिक्र में सिमटी हुई थी। रात के 3:15 बज रहे थे, वक्त जैसे ठहर सा गया था। तभी गोमती नदी के किनारे वाले उस सुनसान रास्ते पर उसे एक साया दिखाई दिया। सफेद लिबास में लिपटी एक लड़की जो उस कड़कड़ाती ठंड में बुरी तरह कांप रही थी। जैद ने हमदर्दी में गाड़ी रोकी। हेडलाइट की तीखी रोशनी उस पर पड़ी तो जैसे जैद की अपनी सांसें गले में अटक गईं। वो लड़की, वो तो बला की खूबसूरत थी, मगर उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी वीरानी, एक ऐसा सन्नाटा था जैसे सदियों का दर्द उन पलकों के पीछे सिमट आया हो। बहन, इतनी रात को यहां अकेली, खैरियत तो है? जैद ने लड़खड़ाते हुए बड़े अदब से पूछा। तब उस लड़की ने अपनी नजर उठाई। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी पर रूह को कपा देने वाली बर्फीली थी। उसने कहा, मेरी सवारी बीच रास्ते छोड़ गई, क्या आप मुझे भूल भुलैया के पीछे वाली उस पुरानी हवेली तक छोड़ देंगे? जैद ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तकदीर का दरवाजा खोल दिया। वो लड़की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, जैसे कोई बर्फीली लहर छू कर गुजरी हो। और हवा में चंपा की एक ऐसी तेज नशीली खुशबू फैल गई जो होश उड़ा दे। रास्ते भर सिर्फ सन्नाटा रहा। जैद ने जब भी आईने में उसे देखने की कोशिश की तो उसका अक्स धुंधला सा नजर आया, जैसे वो वहां होकर भी वहां न हो। मंजिल आई, वो उतरी और बिना पीछे मुड़े उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हारी नीयत ने तुम्हें आज बचा लिया जैद। तुम्हारी नेकी का सिला तुम्हें जल्द मिलेगा। और बस देखते ही देखते वो उन भारी लोहे के दरवाजों के पीछे अंधेरे में ओझल हो गई। अगली सुबह हुई तो जैसे सूरज जैद की किस्मत लेकर उगा। जो सवारी बैठती वो उम्मीद से ज्यादा पैसे दे जाती। रास्ते में गिरा हुआ एक कीमती बटुआ मिला। जैद की ईमानदारी ने उसे लौटाया तो मालिक ने उसे इनामों से मालामाल कर दिया। दादी के इलाज के लिए पैसे जैसे खुद ब खुद खींचे चले आ रहे थे, मगर इस खुशहाली के साए में एक अजीब सा खौफ पलने लगा था। जैद को अब हर वक्त महसूस होता कि कोई हमेशा उसके साथ है।
कमरे में तन्हा होने पर भी वो चंपा की खुशबू पीछा न छोड़ती। रातों को सोते समय उसे महसूस होता कि कोई बर्फीली ठंडी उंगलियां उसके बालों को सहला रही हैं। और ख्वाबों में वही लड़की जिसे जैद अब नूर पुकारने लगा था नजर आती। वो उसे सोने के महलों और नीले आसमानों की सैर कराती और फिर बड़ी शिद्दत से उसके कान में फुसफुसाती, जैद, मुझे अपनी रूह सौंप दो। मैं तुम्हें इस गरीबी और बीमारी की दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगी, जहां हम और सिर्फ हम होंगे, हमेशा के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये इनाम एक खौफनाक सजा में तब्दील होने लगा। जैद, जो कभी तंदुरुस्त जवान था, अब सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे वो गहरे काले घेरे, जैसे उसकी रूह अंदर ही अंदर झुलस रही हो। खौफ तो तब बढ़ा जब जैद ने महसूस किया कि नूर की मोहब्बत अब एक कैद बन चुकी है। अगर वो किसी और लड़की से बात भी करता तो उसकी टैक्सी के टायर फट जाते, कभी इंजन धूं कर जलने लगता। वो समझ गया था, नूर उसे इस दुनिया से काटकर अपनी उस आग वाली दुनिया में ले जाना चाहती है। हार कर उसकी बूढ़ी दादी उसे मखदूम शाह बाबा की चौखट पर ले गई। बाबा ने जैद के चेहरे को देखा और ठंडी आह भरकर अपना सर झुका लिया। बोले, बेटा, वो कोई इंसान नहीं, कौमे जिन्नात की शहजादी है। उसे तुम्हारी पाकीज़ा नीयत से इश्क हो गया है। मगर याद रखना, चिराग की लौ परवाने से प्यार करने लगे तो परवाना सिर्फ राख ही होता है। उसकी मोहब्बत तुम्हें मारना नहीं चाहती, मगर उसकी मौजूदगी तुम्हारे जिस्म और जान के लिए जहर है। बाबा ने उसे काले धागे में पिरोया हुआ छल्ला दिया और खबरदार किया, आज की रात वो तुम्हें आखिरी बार पुकारेगी। वो गिड़गिड़ाएगी, वो डराएगी, मगर तुम सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ते रहना। अगर आज तुम बहक गए जैद, तो हमेशा के लिए उस हवेली के बेनाम साए बन जाओगे। उस रात लखनऊ की जमीन पर एक भयानक तूफान उतरा। जैद कमरे में बैठा इबादत कर रहा था कि अचानक धड़ाक से खिड़कियां खुल गईं। चंपा की खुशबू इतनी तेज हुई कि दम घुटने लगा। और फिर वो सामने खड़ी थी, नूर। उसकी आंखें अब रूहानी नहीं बल्कि दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। वो चीखी, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है जैद? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ। जैद ने आंखें मूंद लीं। कमरे का सामान हवा में नाचने लगा। नूर कभी पागलों की तरह रोती तो कभी अट्टहास करती। और फिर अचानक सब थम गया। सन्नाटा छा गया। एक बर्फीली लहर जैद के गालों को सहलाती हुई गुजरी और हवा में एक आखिरी सिसकी गूंजी, अलविदा मेरे मिट्टी के मुसाफिर। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो सब कुछ साफ था। जैद की जान बच चुकी थी, मगर उसके तकिए पर चंपा का एक सूखा हुआ फूल पड़ा था, उसकी आखिरी निशानी। आज भी लखनऊ की सड़कों पर जैद की टैक्सी चलती है। जिंदगी फिर से आम हो गई है, मगर जानते हो, आज भी जब बारिश के बाद मिट्टी से सोंधी महक उठती है तो जैद को हवा में चंपा की वो हल्की सी खुशबू महसूस होती है। तब वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जान चुका है कि कभी कभी नेकी का बदला एक ऐसी याद होती है जिसे इंसान ताउम्र अपने सीने से लगा कर रखता है।